Hello everyone, welcome to School of Mathematical Science. This is Shomojit De. I hope you all are doing great. आप सब लोग इस लॉकडाउन में इस पैंडेमिक सिचुएशन में ठीक हो. ओके तो मैंने जो बोला था कि हम लोग IIT जैम का एक लेक्चर सीरीज लाएंगे, तो उसका आज दूसरा लेक्चर है. मैं पहले लेक्चर में जैम का सिलेबस, जैम के लिए कैसे प्रिपरेशन लेना है, इस सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था. आज हम लोग उसी लेक्चर का जो हमारा जो जैम का जो कोर कोर्स है, उस कोर कोर्स का पहला लेक्चर है आज. ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा से. ओके अगर मैं हर वक्त जैम 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 बोलता रहूंगा तो इट्स नॉट साउंड्स गुड, क्योंकि क्योंकि हम लोग सिर्फ जैम के लिए नहीं हम लोग किसी भी MSc का एंट्रेंस एग्जाम लाइक अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे. सो the saying jam only is not correct. Okay, so उसी लेक्चर सीरीज में आज हमारा लेक्चर दूसरा लेक्चर होगा और सिलेबस का पहला लेक्चर होगा. आई एक्चुअली लव टू स्टार्ट विद लीनियर अलजेब्रा. आई यूज्ड टू स्टार्ट विद लीनियर अलजेब्रा. सो यहाँ पर भी मैं लीनियर अलजेब्रा से ही शुरू करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस एक बार फिर से देख लेते हैं. जस्ट अ सेकंड. ओके, दिस इज द सिलेबस ऑफ आवर जैम, वेयर यू कैन सी दैट here is the syllabus of linear algebra. I think it's too small, let me zoom it. It's too small, let me zoom it. Just a second. Yeah, I think you guys are able to see this now. ओके पहला जो लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. ओके हम लोग इसी टॉपिक में आज पढ़ेंगे. पहला क्लास इसी टॉपिक में होगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. और मोर प्रिसाइसली मैं बोलूंगा हम लोग आज डायमेंशन के ऊपर क्लास करेंगे. सो आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस. ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस. सो मैं पहले बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना डायमेंशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन. सो बेसिकली हम लोग जो पढ़े थे डायमेंशन का डेफिनेशन क्या था. अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी हम लोग पढ़े थे क्या, द नंबर ऑफ बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस. अगर हम लोग कोई भी बेसिस चूज करेंगे कोई भी वेक्टर स्पेस का, उस बेसिस का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही हमारा डायमेंशन कहलाएगा. ठीक है ना. मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि मेरा हिंदी ठीक नहीं है. इट साउंड्स लाइक ममता बनर्जी सेइंग हिंदी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सो इसका खिल्ली मत उड़ाओ आप लोग. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस मैं जो बोल रहा था कि जो हम लोग पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस. ओके कोई भी वेक्टर स्पेस अगर हम लेंगे, कोई उस वेक्टर स्पेस का जो बेसिस है उस बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एक्चुअली सेज डायमेंशन. ठीक है. नाउ by this concept sometimes some problems is become very tough to solve in examination. क्या करना है, हम लोग अगर इस डेफिनेशन के फॉलो करेंगे तो हमें पहले वेक्टर स्पेस का बेसिस पढ़ना था. अगर वेक्टर स्पेस का बेसिस जानना है तो हमें पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट पढ़ना था, लीनियरली डिपेंडेंट पढ़ना था, स्पैनिंग सेट पढ़ना था. इस सब के बाद हम लोग डायमेंशन पढ़ सकते थे. लेकिन मैं पहले डायमेंशन पढ़ रहा हूँ, सो आई एम नॉट फॉलोइंग द यूजुअल वे, राइट. सो इसीलिए मैं डायमेंशन का डेफिनेशन थोड़ा चेंज करूंगा, क्योंकि डायमेंशन का डेफिनेशन हम लोग अगर कुछ मॉडरेट कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू मॉडरेट द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन. इससे क्या होगा, इससे हम लोग जो क्वेश्चंस है ना वो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं. एंड आई एम एश्योरिंग यू अगर कर लोगे. ठीक है. इस वीडियो के बाद वेक्टर स्पेस का डायमेंशन का रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विद इन 1 मिनट. आई एम एश्योरिंग यू दैट. ओके सो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो डायमेंशन का यूजुअल डेफिनेशन है वो हम लोग लिख रहे हैं कि डेफिनेशन. ठीक है. डायमेंशन का यूजुअल डेफिनेशन क्या था, डायमेंशन का यूजुअल डेफिनेशन था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस. In other words, I can say that dimension of a vector space is nothing but the cardinality of its basis, right? So this is the definition of dimension. Okay, ठीक है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस definition का थोड़ा moderate कर रहे हैं. So this is our usual definition, right? Basis. So I am going to write down our new definition of basis is
basic this is our this is the usual definition of dimension of vector space, right? So we are going to write down the new definition of dimension of vector space. So वो क्या है? Dimension of a vector space means of a vector space is the minimum number of non-zero scalar required to write an arbitrary vector of that vector space. So this is our new definition of dimension. What is our new definition of dimension? I am saying that dimension of a vector space is nothing but the minimum number of non-zero scalar required to write down an arbitrary vector of that vector space. Okay, this is the definition. This is our new definition of dimension, which says that dimension of a vector space is nothing but the minimum number of non-zero scalar required to write down an arbitrary vector of that vector space. Okay, so now let me show you how this definition makes your subject much easier than the previous definition. Okay, हम लोग अब देखने वाले हैं कि इस डेफिनेशन का मैजिक क्या है. इस डेफिनेशन का आई एम यूजिंग द वर्ड मैजिक फॉर, क्योंकि इस डेफिनेशन का स्पेशलिटी क्या है. ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से हम लोग डायमेंशन का किसी भी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, दिस इज पॉसिबल. आई नो यू आर नॉट बिलीविंग मी, you are not going to believe me, but let me tell you that after some time you will believe me. क्योंकि इस डेफिनेशन का स्पेशलिटी यही है कि इस डेफिनेशन से हम लोग डायमेंशन का किसी भी क्वेश्चन विद इन 1 मिनट और 30 सेकेंड्स वी कैन सॉल्व. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ फाइंडिंग सम dimension of some typical vector space. Okay, so now we are going to find some dimension of some usual vector space. Typical vector space. We are going to find the dimension of some typical vector space. Okay, हम लोग कुछ typical vector space का dimension अब निकालने वाले. So first of all let us start with R. Example, dimension of R over R. Okay, now for this हमें क्या करना है, हमें R से एक arbitrary vector लेना है और देखना है उस arbitrary vector को लिखने में कितना स्केलर हमें चाहिए. So let us take an arbitrary vector alpha from R. So R alpha को R के एलिमेंट्स में लिखने में कितना स्केलर चाहिए? एक ही स्केलर चाहिए, अल्फा ही चाहिए. So dimension of this is 1. Okay, now dimension of R2 over R. Okay, so for this what we need to do, first of all we need to take any arbitrary vector from R2. Let us take an alpha belongs to R2. Okay, ठीक है ना, हम लोग अल्फा R2 से चूज कर रहे हैं. अगर अल्फा हम लोग R2 से चूज करेंगे तो अल्फा को लिखने में कितना स्केलर चाहिए. सो अल्फा समथिंग लुक्स लाइक x, y. Why x, y belongs to R2, x, y belongs to R. सो अल्फा को लिखने में हमें दो नॉन जीरो स्केलर चाहिए. ओके, आर्बिट्ररी कोई भी आर्बिट्ररी अल्फा को लिखने में हमें दो नॉन जीरो स्केलर तो चाहिए, x, y, राइट. सो I can say that dimension of R2 over R is 2 because we need two non-zero scalar. Okay, so dimension of R3 over R. Okay, so for this what I am doing, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग R3 से एक arbitrary vector choose कर रहे हैं. Let alpha belongs to R3. ठीक है, अगर अल्फा हम लोग R3 से चूज करेंगे so अल्फा looks like something, alpha is equal to x, y, z. ठीक है ना. So दिस अल्फा को लिखने में कितना स्केलर चाहिए हमें? 8 का. हमको 3 स्केलर चाहिए, x, y and z. So we need 3 scalars to write down an arbitrary alpha. Hence I can say the dimension of R3 over R is equal to 3. Okay, ठीक है ना. So now observe that how you had find that dimension of R3. You used to use the process. If you choose first, you used to use the process. Let us take an alpha belongs to R3, then we can write alpha equal to x into 100 plus y into 010 plus z into 001. Okay,
then we need to show that 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is a basis of R3. How you have shown that? First of all, you need to show them linearly independent, then we need to show them they spans R3, then we had come to the conclusion that this forms a basis of R3, right? So that was a bit tough, right? With respect to this, here we can we just need to choose any arbitrary vector and need to see how many scalar we do need, or rather how many non-zero scalar we do need to write a arbitrary vector. Okay, so dimension of R3 over R is equal to 3. I think it is clear to all of you. Okay, now let us take an arbitrary vector. Now let us find the dimension of Rn over R. Dimension of Rn over R. For this, let us take an arbitrary vector alpha from Rn. Okay, if you choose alpha from Rn, so alpha looks like this: x1, x2, x3 dot dot xn, right? Now how many scalar we do need to write this alpha? We need n scalar. You can see that we need n non-zero scalar x1, x2, xn. So dimension of Rn over R is equal to n. Okay, now I am considering M2R. M2R is equal to vector space of all 2 cross 2 real matrices. Vector space of all 2 cross 2 real matrices. Okay, to find the dimension of M2R, what we need to do? We need to take an arbitrary vector from M2R. Let us choose an A from M2R. अगर हम लोग कोई arbitrary vector A M2R से choose करेंगे, so A को हमें क्या देखना है? तो A को लिखने में हमें कितना स्केलर चाहिए, ठीक है? So हम लोग A looks like A B C D. So how many scalar we do need? We need 4 scalar A B C D, where A B C D belongs to R, right? So we need 4 scalar to write an arbitrary vector of M4R, M2R. So I can say that dimension of M2R is nothing but 4. So that's how simple it is. Okay, now S2R. S2R means vector space of all 2 cross 2 real symmetric matrix. ओके, तो क्या करना है? डायमेंशन देखने के लिए हमें पहले S2R से एक आर्बिट्ररी वेक्टर चूज करना है. तो लेट अस टेक एन आर्बिट्ररी A बिलोंग्स टू S2R. ओके ओके, इफ यू चूज एन आर्बिट्ररी वेक्टर A बिलोंग्स टू S2R, ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि इस A को लिखने में हमें कितना नॉन जीरो स्केलर चाहिए, ठीक है? सो अगर A रियल 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो this is A, this is B, this is D. So what is the what we can write in this place? As this is a symmetric matrix, we can say that this is our B. Okay, so how many non-zero scalar we do need? We need 1, 2 and 3 scalar to write an arbitrary vector of S2R. Hence I can say that dimension of S2R is equal to 3. Okay, got it? Now हम लोग S के 2R, I am writing S के 2R. S के 2R is equal to vector space of all 2 cross 2 skew symmetric matrix. Okay, skew symmetric matrix. Okay, so हमें देखना है कि इसका डायमेंशन क्या है. So इसका डायमेंशन देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले इस स्क्यू सिमेट्रिक एक 2 क्रॉस 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग चूज करते हैं. सो आई एम टेकिंग A बिलोंग्स टू S के 2R. ओके, अगर हम लोग कोई भी A बिलोंग्स टू S के 2R चूज कर रहे हैं, ओके, तो हमें क्या देखना है? इस A को लिखने में हमें कितना नॉन जीरो स्केलर चाहिए. ओके, ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं. A इज इक्वल टू, नाउ एज A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी नो दैट द principal diagonal of a skew symmetric matrix must be 0. So this is 0 and this is 0. Okay, let this is be A. अगर this element A होगा तो इस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर माइनस A होगा क्योंकि A skew symmetric matrix है. So how many non-zero scalar we do need? We need only one non-zero scalar. So dimension of S के 2R is 1. Okay,
this method is usually we can apply in any kind of question regarding dimension, and this method saves a lots of time in examination, right? So हम लोग इसी मेथड में एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. So ठीक है, let us see some other examples. So हम लोग पहले क्या किए, this is our example 1 2 3 4 5 6, example 6, example 7. ओके, हम लोग अब example 8 सॉल्व करेंगे. example 8 में हम लोग क्या कर रहे हैं, MNR, that is vector space of all n cross n real matrices. We are going to find the dimension of MNR. ठीक है ना, हम लोग MNR का डायमेंशन निकालने वाले हैं. So for this what I am doing, I am taking an arbitrary vector from MNR. A belongs to MNR. Okay. So हम लोग अगर A MNR से चूज करेंगे तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है इस A को लिखने में हमें कितना स्केलर चाहिए. ओके, ठीक है. अगर n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स होगा, so A is look like this, A11, A12, A13 dot dot A1n, A21, A22, A23, A2n, okay, AN1, AN2, AN3, ANN, right? A looks like this. So अगर A n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है तो हमें इसके सिवा और कुछ नहीं करना है. तो हमें देखना है इस A को लिखने में हमें कितना स्केलर चाहिए. यू कैन सी दैट there are n elements in each row and there are n columns, so I can say that we need n into n scalars to write an arbitrary vector or to write A. So this is n square. मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, हम क्या देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं each row में n स्केलर है. Okay, this is 1, this is 2, this is 3, this is n. Okay, you can see that if this index is 1, this index is 2, there are 2, this index is 3, so there are 3, this index is n, hence there are n elements. So पहले रो में n elements है. ऐसे कितना रो है, ऐसे n रो है. You can see that 1 2 n, there are n rows, each rows having n elements. So how many scalars we do need, we need n into n, so we need n square scalars. Okay, so किसी भी आर्बिट्ररी वेक्टर ऑफ MNR को लिखने में हमें n स्क्वायर नंबर ऑफ स्केलर चाहिए. सो हम लोग बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ MNR इज n स्क्वायर, राइट? ओके, नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन निकालने वाले हैं. सो दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 8, दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 9. ओके, S NR, that is vector space of all n cross n symmetric matrix. So इसका डायमेंशन हम लोग देखने वाले हैं. तो इसका डायमेंशन देखने में हमें क्या करना होगा, इसका डायमेंशन देखने के लिए हमें इसका कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर को चूज करना होगा, फिर देखना होगा उस आर्बिट्ररी वेक्टर को लिखने में हमें कितना स्केलर चाहिए. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर इससे चूज कर रहे हैं. लेट A बिलोंग्स टू SNR. ठीक है, अगर A SNR का वेक्टर होगा, नाउ ऑब्जर्व दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इस A को, इस SNR का डायमेंशन क्या होगा. SNR का डायमेंशन होगा कि कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर को लिखने में हमें मिनिमम जो स्केलर चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर, राइट? सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्बिट्ररी A चूज कर रहे हैं. Now we need to see how many scalar we do need to write A. Okay, how many minimum number of scalars we do need to write A. Okay, so हम लोग शुरू कर रहे हैं A11. Just observe that before saying further, I am saying you to observe this thing. Okay, if this is our A, अगर A हमारा A होगा n cross n. Okay, this is our principal diagonal. ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल में कितना एलिमेंट होगा, प्रिंसिपल डायगोनल में A11, A22, A33 अप टू ANN, राइट? तो यहाँ पर A11 1 होगा, A22 2 होगा, A33 3 होगा, ऐसे ANN n होगा. तो प्रिंसिपल डायगोनल में n एलिमेंट्स है. अब देखो कि
ए तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर हम लोग इस डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट्स है उसे हम लोग जान लिए तो नीचे वाला एलिमेंट्स हमें जानने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स को हम ऊपर वाले एलिमेंट्स से लिख देंगे, क्योंकि A इक्वल टू A ट्रांसपोज, as A is a symmetric matrix, so A is equal to A transpose, then we can write the elements of below this diagonal is equal as same as the elements of elements which are above this diagonal, right? So हमें क्या देखना है, हमें इस मैट्रिक्स का इस डायगोनल में कितने एलिमेंट है और डायगोनल के ऊपर कितना एलिमेंट है, यही देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स में टोटल कितना एलिमेंट है? ए मैट्रिक्स में टोटल n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि n रो है और ईच रो में n नंबर ऑफ स्केलर्स है। सो ए में तो n स्क्वायर नंबर ऑफ स्केलर्स है, हम लोग पहले ही देखे इससे, जे ए में n स्क्वायर नंबर ऑफ स्केलर्स है। ठीक है, अब देखो n स्क्वायर नंबर ऑफ स्केलर में कितना स्केलर इस डायगोनल में है। n स्क्वायर नंबर ऑफ स्केलर्स में से n स्केलर इस डायगोनल में है, सो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस है। ओके ठीक है, अगर हम लोग n स्क्वायर से n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना स्केलर रहेगा? स्केलर रहेगा जो डायगोनल के ऊपर है और जो डायगोनल के नीचे है। ठीक है, अगर हम लोग n स्क्वायर से n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना स्केलर बचेगा? जो हम लोग डायगोनल का स्केलर का, जो डायगोनल में जितना स्केलर है उस स्केलर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, अब जो बाकी है वो बाकी का स्केलर डायगोनल के ऊपर होगा और डायगोनल के नीचे होगा। ओके, नाउ ऑब्जर्व दैट डायगोनल के ऊपर जितना स्केलर है उतना ही स्केलर डायगोनल का नीचे भी है। सो इफ वी डिवाइड दिस बाय 2 वी गेट द नंबर ऑफ स्केलर व्हिच प्रेजेंटेड हियर, राइट? इफ वी व्हाट आई एम सेइंग दैट हम लोग अगर n स्क्वायर माइनस n को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ स्केलर। n स्क्वायर से अगर m को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? a मैट्रिक्स में का प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर जितना स्केलर है, सो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर ऊपर का स्केलर है और नीचे का स्केलर है। अब ऊपर का जितना स्केलर है उतना ही स्केलर नीचे है, क्योंकि a इक्वल टू a ट्रांसपोज। सो इफ वी डिवाइड n स्क्वायर माइनस a बाय 2 वी विल गेट द नंबर ऑफ स्केलर व्हिच आर प्रेजेंटेड हियर, राइट? सो नंबर ऑफ स्केलर व्हिच आर प्रेजेंटेड अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। अगर हम लोग n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 स्केलर हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है और इस A मैट्रिक्स को लिखने में हमें कितना स्केलर चाहिए? A मैट्रिक्स को लिखने में इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का जो जितना स्केलर है उसके साथ जो प्रिंसिपल डायगोनल का n स्केलर है, सो प्लस n। So this is the number of minimum number of scalars we need to write an arbitrary n cross n symmetric matrix. Okay, so if we calculate this we will get n square minus n plus 2n by 2. So this is n square plus n by 2, this is nothing but n into n plus 1 by 2. So we need n into n plus 1 by 2 number of scalars to write an arbitrary n cross n symmetric matrix. Are you getting my point? What I am saying that? I am saying that again, I am repeating that we need n square minus n by 2 number of scalars to write this portion, right? And included we when we are finding the minimum number of scalars to write A, where here we need to include this n diagonal entries, so n square minus n by 2 plus n, so this is nothing but n square minus n plus n by 2, and so this is n into n plus 1 by 2. So if the we need n into n plus 1 by 2 number of scalar to write an A matrix, so how many scalar we do need to write a skew symmetric matrix, n cross n skew symmetric matrix? Here when we are considering the skew symmetric matrix, we know that this diagonal of the elements which are presented in the principal diagonal must be 0 and else remains same, so we need n square minus n by 2 number of scalars. I am saying that let us consider the example 10 where SK2R, SKNR, that is vector space of all n cross n skew symmetric matrix. Vector space of all n cross n skew symmetric matrix. To find this dimension, I am taking A belongs to SKNR. अगर हम लोग किसी भी A को SKNR से चूज करेंगे तो A का क्या होगा? We know that A will be a n cross n matrix, right? A तो n cross n matrix होगा। अब देखो
ए जो ए है, इस ए का जो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट्स है वो तो जीरो होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट तो जीरो होता ही होता है। अब कितना एलिमेंट रिमेनिंग है? रिमेनिंग है प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, सो इस साइड और इस साइड। Now, as A is a skew symmetric matrix, so we can write this side by using this side of these elements. So we need to find the number of elements presented here. So the number of elements presented here, we already find that n square minus n by 2. So this is n into n minus 1 by 2. So dimension of our n cross n skew symmetric matrix is nothing but n into n minus 1 by 2. Okay, ठीक है ना? Now we are going to find the dimension of P2R. P2R की, what is P2R? Vector space of all polynomial of degree at most 2. ओके, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, ठीक है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 का डायमेंशन निकालने वाले हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल P2R से चूज कर लेंगे। सो लेट अस टेक एन आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल। अगर हम लोग किसी भी आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल P2R से चूज करेंगे तो पॉलिनोमियल को कुछ ऐसा देखना होगा, a0 into a1x plus a2 x square, right? So how many scalars we do need to write this polynomial? We need 1, 2 and 3 scalar. So dimension of P2R is nothing but 3. Okay, now let us find the dimension of PNR. Is the vector space of all polynomial of degree at most n. ठीक है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n का डायमेंशन निकालने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इससे एक आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल लेंगे। सो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल लेंगे तो उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री क्या होगा, n होगा। तो हम लोग लिख रहे हैं a0 plus a1n, a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 an x to the power n. So how many scalar we do need? We need 1, 2, 3। अगर s का पावर 2 है तो 3 स्केलर, अगर x का पावर 1 है तो 2 स्केलर, अगर x का पावर n है तो n plus 1 स्केलर। So dimension of this is equal to n plus 1. ओके, ठीक है ना? सो आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग अब समझ पा रहे हो और आप लोगों का डायमेंशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और आप लोग खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो आई एम गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट डायमेंशंस। ऑब्वियसली आई हैव मोर एग्जांपल्स, मैं और एग्जांपल देने वाला हूँ, लेकिन मैं अब आप लोगों को बोलूंगा, अब और आप लोग वीडियो देख रहे हो तो क्या आप लोग क्या करोगे कि मैं जो प्रॉब्लम लिखूंगा उसको आप लोग पॉज कर दो और आप लोग खुद डायमेंशन निकालो और देन कंपेयर विथ माय प्रॉब्लम। ओके, देन मेरे साथ आप लोग कंपेयर करो कि आप लोग ठीक किए हो कि गलत किए हो, आंसर वेरीफाई करो, ठीक है ना? चलो तो फिर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशन 13, example 13. V equal to vector space of all 2 cross 2 matrices whose trace is 0. Okay, so I am going to find the dimension of vector space of all 2 cross 2 matrices whose trace 0. Okay, ठीक है ना? हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 2 cross 2 मैट्रिक्स का डायमेंशन निकालने वाले हैं जिसका ट्रेस 0 होगा। So this will looks like, तो हम लोग अगर हमें क्या करना है, हम लोग इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन निकालना है। So इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इस वेक्टर स्पेस से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लेंगे। So let us choose an arbitrary element a belongs to v. अगर हम लोग कोई भी a v से चूज करेंगे, सो a को लिखने में हमें कितना स्केलर चाहिए? देखो, ट्रेस मतलब क्या है? ट्रेस मतलब है इसका प्रिंसिपल डायगोनल का सम। सो आई एम राइटिंग a b c d, राइट? क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है कि इसका ट्रेस 0 है। ट्रेस 0 मींस प्रिंसिपल डायगोनल का सम, इस डायगोनल का सम। सो a प्लस d इज इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट d इज इक्वल टू a। सो हम लोग d को a से लिख सकते हैं। सो d को माइनस है, सो d को हम लोग a से लिख सकते हैं। तो हमें कितना स्केलर चाहिए? हमें चाहिए 3 स्केलर। सो डायमेंशन 3 है, ठीक है?
Now vector space of all n cross n matrix with trace 0. Now मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरा ए मैट्रिक्स नहीं लिखूंगा. क्या करना है इस डायमेंशन को निकालने के लिए, देखो अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, सो इस एन क्रॉस एन मैट्रिक्स को निकलने के लिए हमें पहला जो एलिमेंट है वो चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, ऐसे एन वाला एलिमेंट भी चाहिए. क्योंकि इसका ट्रेस 0 है तो क्या होगा, दिस ऑल एलिमेंट्स वी नीड टिल डू द लास्ट एलिमेंट. लास्ट एलिमेंट हमें नहीं चाहिए. हम लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि इसका ट्रेस जो 0 होगा ना, तो लास्ट एलिमेंट को हम लोग रिमेनिंग इस सारी एलिमेंट से लिख सकते हैं इस डायगोनल का. तो क्या होगा, हमने इस एलिमेंट को छोड़कर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सारी एलिमेंट चाहिए. सो कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट, एन स्क्वायर माइनस 1 एलिमेंट चाहिए. तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा एन स्क्वायर minus 1. Are you getting my point? What I am saying? I am saying that we actually can write all the elements of A. We actually need all the elements of A except the last element of the principal diagonal. क्योंकि इसका trace 0 है तो last elements of the principal diagonal को हम लोग as sum of the remaining elements of principal diagonal लिख सकते हैं. So last element हमें नहीं चाहिए, आखिर का स्केलर हमें नहीं चाहिए. उस स्केलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल से हम लोग लिख सकते हैं. तो हमें कितना स्केलर चाहिए, इस लास्ट एलिमेंट को छोड़कर पूरा सब स्केलर चाहिए. तो पूरा कितना स्केलर हमें चाहिए, सो टोटल है एन स्क्वायर स्केलर. तो एन स्क्वायर स्केलर से हमें एक स्केलर कम हो रहा है, सो एन स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डायमेंशन. ठीक है. नाउ सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशन. एग्जांपल 15, v इक्वल टू all such x y z belongs to R3 such that x plus y plus z is equal to 0. तो हम लोग इसका डायमेंशन निकालने वाले हैं. सो इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आर्बिट्रेरी वेक्टर चूज कर लेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू v. देन अल्फा इज ऑफ द फॉर्म x प्लस y, x कमा y. देखो अल्फा अगर v में होगा तो अल्फा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग z को एक्स वाई से लिख सकते हैं. सो हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई. सो हमें कितना स्केलर चाहिए, एक और दो. एक्स वाई अगर हमें एक्स वाई पता है तो हम लोग अल्फा को जान सकते हैं. सो वी नीड 2 स्केलर, हेंस डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज 2. इन अदर वर्ड व्हाट आई कैन से, डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R3 माइनस द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस. यहाँ पर अगर 2 कंडीशन होगा और 2 कंडीशन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, R3 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डायमेंशन मिल जाएगा. ठीक है ना. सो लेट अस सॉल्व अनदर प्रॉब्लम. एग्जांपल नंबर 16. ठीक है. फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 where W1 is equal to x y 0x. okay, such that xy belongs to R. Okay, and W2 is equal to x y y0 such that xy belongs to R. ठीक है. नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 हम लोग निकालने वाले हैं. ठीक है. सो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक ए चूज कर लेंगे, आर्बिट्रेरी वेक्टर ए बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. ठीक है. अगर ए तो W1 में होगा, इसका मतलब ए W1 में भी होगा और ए W2 में भी होगा. अगर ए W1 में होगा तो ए विल लुक लाइक दिस, ए विल लुक लाइक x y 0x. ठीक है ना. एंड ठीक है, ए W1 में होने के लिए ए विल लुक लाइक दिस. ए तो W2 में भी है तो a will look like some a b b 0. ठीक है ना. a will look like this. now आप लोग देखो, this will same as a is equal to a, so a दो मैट्रिक्स सेम होगा. so x y 0x के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं a b b 0, right? so if we compare this b with 0, I will get b equal to 0.
and if we compare x with 0 I will get x is equal to 0. ये दोनों कंपेयर करेंगे तो हमें a इक्वल टू x मिलेगा, ठीक है ना, एंड y इक्वल टू b मिलेगा. सो a मैट्रिक्स क्या हो गया, a मैट्रिक्स जो है, a मैट्रिक्स का a भी 0 है, b भी 0 है. सो दिस इज 0 0 0 0. So how many scalar we do, how many non-zero scalar we do need to write a? We need we don't need any non-zero scalar, right? So dimension of W1 intersection W2 is equal to 0. ओके, ठीक है. इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग यूजुअल मेथड में करना चाहते हैं तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम इन एग्जामिनेशन. तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इसी मेथड में से आप लोग एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. किसी भी एग्जाम हो, अगर आप लोग एनबीएचए एमएससी दे रहे हैं, अगर आप लोग जैम दे रहे हैं, जैम में तो हर साल डायमेंशन का क्वेश्चन होगा ही होगा. अगर आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, अगर आप लोग, मैं स्पेशली अपना एक्सपीरियंस से बोलूंगा, अगर आप लोग जादवपुर, प्रेसिडेंसी और कलकत्ता में एग्जाम दोगे तो डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम डेफिनेटली आएगा. तो उसके लिए भी आप लोग इस कॉन्सेप्ट को तब भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक दिस वीडियो हेल्प्स यू. ओके, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. अगले वीडियो में डायमेंशन का, हम लोग तो डायमेंशन कर चुके हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे. तो मैं बोलूंगा कि आप लोग अगर जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लोग एनबीएचए में एमएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लोग इस वीडियो को देखे हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप लोग एकदम रेडी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. मैं आपको बोलूंगा आप लोग जैम का जो पिछला 10 साल का क्वेश्चन है ना, तो वो 10 साल का क्वेश्चन आप लोग वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके जो डायमेंशन का रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो. अगर आप वो सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैं जैम का सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा. तो आप लोग को अगर किसी क्वेश्चन को डाउट होगा तब वो डाउट भी आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना. चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.